हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था। इसमें हम थोड़ा सा पहले पढ़ चुके थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम पढ़ चुके थे। इसके बाद अगर हम बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई देखिए, जहाँ पर भी आपका इक्विलिब्रियम आ जाता है तो इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि एक वो कंडीशन होती है जहाँ से जो कंज्यूमर है चेंज नहीं होना चाहता। चेंज नहीं होना चाहता का मतलब यह है कि वहाँ पर उसको पूरा सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो जब कंज्यूमर वो चीज़ें पूरी कंज्यूम कर लेता है, जिसके बाद वो चेंज नहीं होना चाहता, बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है उस वस्तु से या उस गुड से, तो वही आपका पॉइंट होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। तो ये मीनिंग था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें दो कंडीशन आती है। एक कंडीशन आती है सिंगल गुड्स की और एक आती है डबल गुड्स की। भाई सिंगल गुड्स का मतलब ये है कि जब कंज्यूमर सिंगल गुड्स को कंज्यूम करता है तो उसका जो पॉइंट है सेटिस्फेक्शन का, इक्विलिब्रियम का, वो पॉइंट कहाँ पर पहुँचता है। तो इसको हम थोड़ा एक उदाहरण से समझेंगे। तो उदाहरण हम देखिए क्या समझेंगे इसमें। मान लीजिए आपके पास एक चॉकलेट है, आप चॉकलेट का प्राइस 4 रुपये है, ठीक है। जब चॉकलेट का प्राइस 4 रुपये है तो आपने अगर एक चॉकलेट कंज्यूम करी है तो उससे आपको 16 मार्जिनल यूटिलिटी मिली है। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है कि आपको इतना सेटिस्फेक्शन हुआ। जब आप दूसरी करेंगे तो वो थोड़ा कम हो जाती है, 10 मिलती है। जब तीसरी करेंगे वो थोड़ा और कम हो जाती है, 8 पर आ जाती है। और इसके बाद आप जब चौथी करेंगे तो वो आपकी 4 पर आ जाती है। तो ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर, ये जो प्राइस होता है, ये आपके मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनता है MUX बराबर PX। आपका मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर आ गया। प्राइस के बराबर देखिए भाई, प्राइस भी आपका 4 रुपये का था और यहाँ पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी भी 4 रुपये का आ गया। तो ये सिंगल गुड्स कमोडिटी जब आप कंज्यूम करते हैं, जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है, तो ये सिचुएशन वहाँ पर आती है। इसके बाद अगर हम बात करें डबल की अगर हम बात करें तो डबल ऐसी होती है जहाँ पर कंज्यूमर दो गुड्स को लेकर चलता है। भाई कोई कंज्यूमर सिर्फ एक गुड्स को लेकर चलता है और उसमें देखता है कि उसका सेटिस्फेक्शन कहाँ तक पहुँचता है। लेकिन जब कंज्यूमर दो गुड्स के साथ चलता है तो वो ये देखता है कि उसका इक्विलिब्रियम कहाँ पहुँचा, कहाँ पर ऐसी पोजीशन होगी जहाँ उसको बिल्कुल चेंज नहीं करना, जहाँ वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। तो इसको भी हम एक फॉर्मूले से ही समझते हैं जो आपके जल्दी समझ आएगा। मान लीजिए देखिए, आपके पास दो गुड्स हैं, ठीक है। दो गुड्स हैं, एक X है और एक Y है, ठीक है। और इसमें आप मान लीजिए दोनों गुड्स का प्राइस 12 है, इसका भी प्राइस 12 है और इसका प्राइस भी 12 है। तो मान लीजिए कंज्यूमर के पास नहीं, दोनों गुड्स में मान लीजिए इसका प्राइस भी 5 रुपये है और इसका प्राइस भी 5 रुपये है। अब कंज्यूमर की जो इनकम है वो सिर्फ 5 रुपये है, इनकम उसकी 5 रुपये है और ये उसके पास दो गुड्स हैं। अब किस तरह वो कंज्यूम करें जो उसका इक्विलिब्रियम है वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो इसमें आप वो देखिए, पहली अगर आप वो यूनिट्स कंज्यूम करेगा, मान लीजिए आप उसके पास 5 है और 5 रुपये एक यूनिट 1 रुपये की है, तो वो अगर ये 5 यूनिट ले ले तो दूसरी रह जाएगी, अगर ये 5 यूनिट ले ले तो पहली रह जाएगी। तो देखिए इसमें एक तरीका ये होगा कि पहले हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं। इसका फॉर्मूला मार्जिनल यूटिलिटी X बराबर PX, मार्जिनल यूटिलिटी X बराबर PY। लेकिन हम इससे पहले इसको MUM में कन्वर्ट करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी X को, और MUY को भी कन्वर्ट करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी M में, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसमें आपको दो चीज़ें सेम लग रही होंगी, एक तो ये और एक दूसरी ये। इसको हम पहले इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो जब MUX बटे PX होगा तो ये इधर आ जाएगा, और जब ये MUX बटे PY होगा तो ये आपका इधर आ जाएगा MUM में। तो यहाँ पर MUM चला जाता है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है MUX अपॉन MUPX बराबर MUY अपॉन PY, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका भी यही है कि इसमें भी एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये दोनों चीज़ें बिल्कुल बराबर पर पहुंच जाती हैं। तो इसमें हम यही चीज़ देखते हैं। देखिए पहली हम अगर यूनिट दोनों की लें तो यहाँ पर इसको 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है पहली उससे,
गुड से और दूसरी गुड से 16 मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। यहाँ पर 1 रुपये हमारा ख़त्म हुआ, 2 रुपये ख़त्म हुए, एक इसका और एक इसका। दूसरे की अगर हम बात करें, अगर दूसरी यूनिट्स लेते हैं तो इसमें हमें 14 यूटिल्स मिले और इसके हमें 12 मिले, ठीक है। इसके बाद अगर हम तीसरी, यहाँ पर हमारे 4 ख़त्म हो गए भाई, 2 और 2 4 रुपये ख़त्म हो गए। अब तीसरी अगर हम यूनिट्स ले तो यहाँ पर ये 12 आ जाएगा और ये हमारे पास हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि यह हमारा पैसा यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो ये हमने 3 ले ली और ये हमने 2 ले ली। अब इसके आप पॉइंट देखिए, यहाँ पर भी 12 आ रहा है और यहाँ पर भी 12 आ रहा है। तो ये प्राइस जो आपका एक्स और वाई था वो दोनों बराबर आ गए। तो ये इसकी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये पॉइंट है जहाँ पर वो सेटिस्फाई हो गया, जहाँ पर उसके बाद उसको कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो आगे इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं तो हम आगे इसमें जा नहीं सकते। तो जो कंज्यूमर जो 2 केस वाला यूटिलिटी, जो 2 गुड्स वाला था वो इस तरह था, ठीक है। इसमें एक कंडीशन ऐसी आती है कि भाई इंसान जो इक्विलिब्रियम का यही पॉइंट है कि वो ऐसी पोजीशन होती है जहाँ से वो चेंज नहीं करता। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आएगी। आगे और वीडियो में पढ़ेंगे इसके बाद का चैप्टर। शुक्रिया।